मुस्कुराएगा, चीजें बदल जाएंगी। इसके बहुत प्यारा सा एक वचन है 1 शमूएल 10 में, वहाँ पे लिखा है इस कदर की, एक सेकंड, हाँ 10:6 में, 1 शमूएल 10:6 में कि तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाए, यानी अलग ही मनुष्य के रूप में बदल जाए। ओके, सब बातों के लिए परमेश्वर की महिमा हो इस समय के लिए भी। आइए हम कुछ समय के लिए खड़े होकर धन्यवाद कर सकते परमेश्वर को। वापस एक बार वचन में जाने से पहले एक बार दुआ करके, ओके आइए सारे मिलकर आवाज उठाएं। खुदा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम मांगते परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस वचन के दरमियान खुदा, इस कलीसिया में आप तक अगुवाई करने का धन्यवाद खुदा। हम मांगते हैं खुदा वचन वो आपकी ओर से हो, आपकी अगुवाई, आपकी लीडरशिप में खुदा सारी चीजें हो। वो बातें खुदावन जो गुड बातें आपने छुपाए रखी है खुदावन, जो आपके नबी देखना चाहते थे लेकिन उनमें प्रकट नहीं हुआ, वह नंबर प्रकट हुआ, उन्हें दीजिए प्रभु। ऐसी गुड बातें प्रभु हमें आज बताइए, सीक्रेट बातें खुदावन हमें बताइए आपके राज्य के विषय। आप मेरे मुंह होठों को, जुबान को अभिषेक करे कि खुदा सुनने वालों पर अनुग्रह छा जाए। मसीह यीशु के नाम में दुआ करते हैं, धन्यवाद करते। तो विषय है हमारा आज का शून्यता से महिमा तक। फोटो भी आ गया, ओके, शून्यता से महिमा तक। वचन शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ लेंगे। ओके, 1 कुरिन्थियों 2:1-5 कोई पढ़ेगा? 1 कुरिन्थियों 2:1-5, ठीक है रुक जाए। तो इसमें पौलुस नाइस का कहता है कि कुरिन्थियों एक जगह का नाम है जहाँ पे पौलुस क्या करने गया है, प्रचार करने गया था, जहाँ पे कलीसिया स्थापित किया प्रभु यीशु का वचन सुनाकर, और वहां पर जाके उसने अपनी कलीसिया स्थापित की। लेकिन जब वो पत्र में लिखता है तो वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया, जब मैं तुम्हारे पास उस जगह पे आया, तभी मैं अपने शब्दों के उत्तमता की वजह से तुम्हारे बीच में छाने गए, या फिर मैं प्रसन्नता जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन पे आई वो मेरे शब्दों के द्वारा नहीं है, ठीक है। यानी कि जिसे हम स्किल्स कहते हैं, जिसे हम हमारे टैलेंट्स और उत्तमता कहते हैं, ये वो नहीं। लेकिन वो आगे बोलता है कि ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है जिसने काम किया। हालेलुया। तो मैं भी आज यही वचन को लेकर आगे बढ़ूंगा। ये ना मेरे शब्दों की सामर्थ होगी, ना मेरी ज्ञान की उत्तमता, मैं कुछ नहीं था ना कुछ हूँ, परमेश्वर सर है, और उसी के वचन में सामर्थ है। वचन में लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, ठीक है। देरी ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आज का 3 वचन होगा। ये लास्ट संडे का हमने देखा इस वचन को, ये बहुत प्यारा सा वचन है। 2 कुरिन्थियों होगा 3 से 18। एक बार पीछे के साइड में देखिए, शून्यता से महिमा तक टॉपिक है अपना, विषय रहेगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण यानी आईना, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो वहां पे मूसा था, जिसने परमेश्वर को आगे से आपने देखा, और उसके मुंह पे क्या छा गया था? तेज, प्रकाश, उजियाला, जिसके जरिए जिसको देख के इस्राएली क्या हुए? भयभीत हो गए, डर गए। अभी नए नियम में क्या बोलता है पौलुस? वो यही वचन नए नियम में क्या बोलता है? जब हमारे चेहरे से, उघाड़े चेहरे से, यानी कपड़ा ढका हुआ नहीं या टॉर्च मारा हुआ नहीं, उघाड़े चेहरे से क्या हुए? परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर की सामर्थ्य इस रीति से प्रकट होती है, जाहिर होती है, जिस प्रकार आईने में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में क्या होते हैं? बदलते जाते हैं और ढलते जाते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 वर्ड रहेगा आज के लिए। थोड़ा सा टॉपिक ऊपर का है, शायद शुरुआत में आपको लिंक ना मिले, लेकिन आगे जाके सब चीजें सामने आ जाएंगी। शून्यता से महिमा तक। यहाँ पे कोई है क्या जो बोलता है मैं महिमा में होके चर्च में आया था, कलीसिया में आया था, हम लोगों को जाना? एक तो रहेगा। कितना है? लगभग 30 लोग तो रहेंगे, 30-40, एक तो कोई होगा, ठीक है। तो यानी कि हम जो भी अपना नेचुरल स्टेट में या फिर स्वाभाविक रूप में थे, जब हम आए तभी क्या थे? शून्य थे।
अधिकतर हम अगर पास्टर्स के बेटे बेटियों को अगर ना देखे तो जो नई जनरेशन आती है वो क्या थी, वो किधर न किधर गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, ऐसे लोग को ही उठा हुआ है खुदा। अभी आगे चलते हैं, शून्यता से कहाँ तक, महिमा तक। कौन कौन कहता है कि हम महिमा में है अभी तक, अभी पहुंच चुके हैं, या फिर हम महिमा में समय में जी रहे हैं? कौन कौन कहता है समय में, या फिर अपने फेज में, मेरे जिंदगी में मैं महिमा में हो चुका हूँ परमेश्वर के नाम से, ऐसा कौन कहता है? कोशिश, वेरी गुड, कोशिश पास्टर। ओके, तो यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड। पात्र जो शून्य थे, बाइबल कैरेक्टर्स ये जो शून्य थे। एक बार ना उत्पत्ति का किताब निकालो, 11:22 से 26। ये एक वंशावली है जहाँ पे क्या बोला है, इसका बेटा ये, उसका बेटा ये, फिर उससे ये जन्मा, फिर इसका मौत इतने में हुआ, फिर ये जन्मा। एक कोई तो पढ़िए प्लीज, 22 से 26। जब सतलुज 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। आखिरी लाइन में हमको ये दिक्कत आता है कि पूरा लंबा वंशावली लिखा हुआ है, 15-20 नाम तो किधर नहीं गए, उतना लिखा हुआ ही है। उसके बाद में लिखा है लास्ट में नाहोर, उसका भाई हारान, और फिर अब्राम उत्पन्न हुआ। अगर कोई नया व्यक्ति इस बात को पढ़े कि इतने सारे लोग हैं, तो उसके लिए ये आउट ऑफ द माइंड है, उसके दिमाग के बाहर है ये बात सोचना कि इनमें से कोई एक परमेश्वर इनको चुन सकता है कि इनको उठाए। अभी मैं भी ना मैं तो फिर भी सोच के या लाइक पढ़ के रखा था करके मुझे मालूम है, अब्राम नाम का इंसान जो था, अब्राम नाम का इंसान क्या बना आगे चल के, अब्राहम बना। ओके, अब्राहम बना। जब भी वो अब्राहम बना तभी की बात अलग थी, लेकिन जब वो अब्राहम बना था ना, वो अपने बाकी भाई बहनों जैसे ही था। वो भीड़ में की भेड़ कह सकते हैं, सब बहुत सारे वंशावली थे उसमें से। अभी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर ऐसा हुआ कि वो जब कुछ भी नहीं था तभी उसको बोला कि देख, मैंने तुझे चुना है कि इस जगत की जातियों को क्या करूं, वंशों को आशीषित करूं। और उसने सब कुछ चुना, और वो आगे चल के महिमा में वो आगे दे दी। फिर दूसरा उदाहरण है मत्ती 4:21-22। ठीक है, ये रन है, इसके बाद वो निकलते। तो यीशु जब भी अपने चेलों को बुलाने के लिए आए, तभी उनमें से दो लोग कौन थे, याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना ये दो भाई थे जिनकी मम्मी ने आगे चल के क्या किया, यीशु से कहा, जीसस से कहा कि एक को ना मेरे दो बेटों में से एक को तेरे दाहिने और बेटा, और एक बाई और, जब तू स्वर्ग में होगा, जब तू अपनी महिमा में होगा। वो बोलता है ये तुम जो बात कर रहे हो ना, तुम जानते नहीं हो, हमने लास्ट टाइम भी सुना था, तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तुम अगर मेरे जैसे पीड़ा सहोगे भी मेरे नाम के लिए, तो भी अगर तुम मतलब जैसे पीड़ा सहोगे भी, तो अभी वो मेरा काम नहीं है कि परमेश्वर तुमको बिठाएगा या नहीं। ओके, वो पिता के अधिकार में नहीं है। ओके, जब आगे चल के हम देखते हैं, याकूब का तो इतना वर्णन नहीं है, लेकिन यूहन्ना ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। क्या मालूम है, जब जीसस को पकड़ने के लिए सब लोग आ गए थे ना, जीसस को मार डालने के लिए सब लोग आ गए थे, सूली पे चढ़ाने के लिए, तभी सब चेले लोग इधर उधर भाग गए, तितर बितर हो गए, लेकिन एक बंदा रुका। कौन था वो? यूहन्ना। उसकी मम्मी ने विनती की, उसने वो बात थामे रखी, और यीशु के नाम के लिए वो क्रूस तक ठहरा रहा। 3 साल बीत गए, 4 साल, 10 साल, 20 साल हुआ रहेगा, मालूम नहीं, कुछ नामो निशान नहीं, काय का महिमा कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन आगे चल के जब हमने देखा तो उसने एक किताब लिखी। कौन सी किताब है वो? प्रकाशित वाक्य लिखी।
अभी वो प्रकाशित वाक्य बाइबल में लास्ट आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमें आज के समय में या फिर अंत के समय में क्या होगा वो चीजों का वर्णन बताती है। हमने आपने देखा रहेगा वो 666 या फिर डेविल एंटी क्राइस्ट जो भी है। ओके, तो ये सब है वो प्रकाशित वाक्य में मेंशन है, लिखा हुआ है। ऐसी अनगिनत अनगिनत नहीं गिन सकते, बहुत सारी भविष्यवाणियां अंत के दिनों के लिए रखी हुई है। ठीक है, अगला स्लाइड। न्याययुग, ये एक मेजर है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इब्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इब्तिया उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इब्तिया को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण इब्तिया नाम का एक आदमी था, जवान था। वो किसका बेटा था? गिलाद का बेटा था, लेकिन वो किससे जन्मा था? वैश्या से या फिर उसके रखेलियों से जन्मा था। तो जब भी ऐसा हुआ कि वो बड़ा हुआ, अब ये बंदा वाकई में अच्छा इंसान है, वो सबको मदद करने का उसका स्वभाव है। हालांकि वो ताकत में बहुत ये है, प्रभावशाली है, सामर्थ्य है, वो जंग में लीड करने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसके भाई ने जब भी उसको जरूरत उन लोग को जरूरत नहीं थी, तभी ये कह के निकाल दिया, तू हमारे जो पिता का लीगल बेटा नहीं है, तू इलीगल बेटा है, नाजायज बेटा है, इसलिए हमारे साथ तेरा कोई पोर्शन नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है हमारे बीच में। इसीलिए आगे लिखा है कि आगे एक क्वेश्चन, तब इब्तिया अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। तब इब्तिया क्या किया? भागकर। क्यों भागने का नहीं पड़ा? उन्होंने केवल बेइज्जत नहीं किया था, उसको उतना परेशान किया है। आपके और मेरी जिंदगी में भी यही है, कई कई जगह पे हमारी, जैसे अंकल ने अभी गवाही दिया कि मैं 10वीं पास है, मेरी काबिलियत नहीं थी उतना, उसका भी यही था, उसका भी काबिलियत नहीं था कि वो क्या करे, उस जगह पे उन लोग के संग रह सके, क्योंकि उन लोग ने उसको इलीगल बोल दिया था। ठीक है, और वो लोग टॉर्चर करते थे, वो लोग उसको परेशान हरास करने के कि तू, तेरा कोई भाग हमारे साथ नहीं है। अभी इस कंडीशन में वो एक जगह पे तोब नाम की जगह पे क्या किया? भागकर चला गया, अपनी शर्मिंदगी से छुपने के लिए, अपने ऊपर जो एलिगेशंस और जो क्लेम्स, जो उसकी गलती है भी नहीं, उससे छुपने के लिए वो दूसरे देश में जाके रहने लगा। इसके आगे, और इब्तिया के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अमोनी इजराइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इजराइल के लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग इब्तिया को तोब देश से ले आने को गए और इब्तिया से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सके। इब्तिया ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्तिया से कहा, इस कारण हम अब तेरे ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़े, जब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इब्तिया ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्तिया से कहा, निश्चय हम तेरे इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। उसको निकाल दिया, बेइज्जत करके, हटा के, लताड़ के, कट्टों में उड़ा के, और जाके रहने लगा। अपने ईमानदारी में वो फिर भी बना रहा। उसने, हालांकि शूरवीर था ना, शूरवीर था, अपने भाइयों को मार के भी वो क्या कर सकता था? वो पदवी या फिर वो जो हक था वो ले सकता था। मेरा भी बाप है बोल, हाँ गिलाद मेरा भी बाप है बोल के वो ले सकता था। वो भाग गया और वहां पे उसके लुच्चे लोग क्या हो गए? दोस्त बन गए, यानी जो वेस्ट आवारा फिरते वो उसके दोस्त बन गए। अभी क्या होता है, फिर एक बार ना अमोनी यानी एक जाति है, उन्होंने क्या किया? इजराइल के विरुद्ध
चढ़ाई किया या फिर उन लोगों को संदेश भेजा कि हम लोग तुमसे लड़ने गए। तो बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन लड़ने गए। इन लोग के पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग है ना। इन लोग के पास क्या है, अपने बाप का नाम है, लेकिन ताकत नहीं थी। तो ये लोग ने, इन लोग के पुरानियों ने यानी एल्डर्स ने यानी वृद्ध लोगों ने क्या किया, ये लोग सब साथ में कमेटी बनाए और वो जो तोप देश में रहता था उसके पास जाके उससे विनती की, हे अयोग्य व्यक्ति, तेरी जो कुछ औकात नहीं है, हमारे साथ चल, हमारे कौम और खैबे का क्या बन, लीडर बन और हमारी ओर से लड़। हालांकि तेरी औकात नहीं है, लेकिन तू लड़। वो धन्यवाद करता है यहोवा का कि परमेश्वर ने ये प्रिविलेज, परमेश्वर ने ये अनुग्रह मुझे दिया आगे चल के दिखा। हमको लगता रहेगा कि हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। मेरे को भी लगता था, मेरा अब तक डिग्री भी नहीं हुआ, मेरी कोई क्या बोलते कदर नहीं है इस जहाँ में। और हमें से कईयों का ऐसा ही गवाही है ना। लेकिन आज हमारे घर में इनफ होती है, फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह। यस, जिधर से बेइज्जत करके निकाला उधर ही झंडे गाड़ के आया। जिधर पे लोगों ने परेशान किया उधर ही उसने कोने का सिरा बना दिया। ये अनुग्रह है परमेश्वर। ये टॉपिक इधर ही खत्म हो सकता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। शून्यता से महिमा तक, वो एक व्यक्ति को घूरे में से उठा के, कीड़ों में से उठा के, कचरे में से उठा के राजाओं के संग बिठाने वाला व्यक्ति। इसलिए भजनकार भी बोलते हैं ना, हे यहोवा परमेश्वर, मैं मंडली के सामने और मेरे भाइयों के सामने तेरे नाम का भजन गाऊंगा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा। क्या जरूरत है, राजा का पदवी ले, बैठ चुपचाप एंजॉय कर, दास दासी है, बेटे बेटी है, फैमिली सेट कर देगा। लेकिन वो बोलता नहीं, मैं शर्मावा था, मैं कुछ नहीं था, मैं लास्ट बच्चा था। मेरे दाऊद ना, दाऊद बोलते हैं ना। वो बोलता है कि मैं उधर से मेरे को परमेश्वर ने उठाया, मैं उसको भूलेगा। अभिषिक्त राजा था, यही था जिसको परमेश्वर ने कहा ये मेरे हृदय के पीछे है। ऐसा नहीं कि ये कभी पाप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कि ये मेरे हृदय को फॉलो करने वाला है, भले से गिरे वो मेरे पीछे आता रहेगा। सुलेमान के लिए जो महिमा थी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, सबसे रिचेस्ट किंग बोलते हैं उसको हिस्ट्री का अब तक का। उसके राज्य में चांदी चलता नहीं था, सोना ही था, सोने के नीचे कुछ नहीं। सुलेमान के लिए महिमा का अर्थ क्या है? शोहरत, धन, दौलत, इज्जत। यशायाह के लिए महिमा मतलब परमेश्वर का तेज जो उसने देखा। यूहन्ना प्रेरित के लिए, जिसकी हमने अभी चर्चा की, उसके लिए महिमा मतलब पतमुस नाम का टापू जिसपे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वो सारी महिमा की बातें जो उसने इस पाक कलाम में लिखी। अब्राहम के लिए परमेश्वर की महिमा क्या है? अब्राहम तो फिर भी वंशजों में से उठाया हुआ था। एक बार निकाल लेंगे उत्पत्ति का 15वां अध्याय, उत्पत्ति का 15वां। जब ये सब हो जाएगा तो 3 वर्ड लगा एक दो 15 का 1 उत्पत्ति। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दशविकवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? इस 2-3 सेंटेंस में एक सवाल है और एक जवाब। लेकिन हम देखते हैं सवाल पहले पूछा जाता है, जवाब बाद में। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जवाब पहले दे दिया है और सवाल बाद में पूछा गया। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तेरा रिवॉर्ड कौन है? मैं हूँ। तो बोलता है, प्रभु मेरे पास तो वंश में एक एलियाजर बचा है जो कि नौकर है, वो भी थोड़ा बुढ़ा हो गया है, वो तो सब इसमें चले जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को क्या देगा? गलत नहीं था।
75 साल की उम्र में उसको क्या मिला था? उसको वादा मिला था परमेश्वर से कि तू एक बेटा तेरा होगा, उसके जरिए मैं पूरे देश को क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा, बढ़ाऊंगा, तामाकोल जितना। वो उसने वही बात को थामे रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसके सवाल के पहले जवाब दिया। बोलता है तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल कौन है? मैं। आज परमेश्वर भी हमसे कह रहा है तुम लोग को नीड है, मालूम है, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, जरूरत है, मालूम है, लेकिन तेरा अत्यंत बड़ा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं। लेकिन हम फिर वही सवाल करते हैं, वो तो तू एलियाजर को देगा, मेरे लिए क्या है ना? सीख लीजिए, कुछ कुछ बातें लेनी जरूरी है। हैप्पी हैप्पी होने नहीं आते अपन, हैप्पी हैप्पी तो रिस्क भी है। आमेन। ओके, ज़्यादा सीरियसनेस मत लाओ। ओके, अब्राहम के लिए ये महिमा में बात करी, क्या ठहरी? शायद अब्राहम ने उसको लेट जाना देखा, लेकिन हमने उससे पहले पकड़ लिया। क्या पकड़ा? अब्राहम के लिए अत्यंत बड़ी ढाल और महिमा में की बात क्या? परमेश्वर उसके रिवॉर्ड में आया, परमेश्वर उसके अधिकार, उसके हक में आया। ठीक है, अभी फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही, वचन शुरू नहीं हुआ। एक सवाल है, आपके लिए महिमा क्या है? बड़ों के लिए नहीं, छोटे लोग के लिए, आदर्श के लिए महिमा क्या है? इससे खुशी होती है। चिकन महिमा, महिमा इधर है, महिमा बोलिए बोलिए, आपके लिए महिमा क्या है? क्या हो सकता है, या फिर क्या आपके दिल की गुजारिश है, क्या है? हाँ, प्रभु की उपस्थिति, माफ करना मेरा कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, एक और सवाल पूछो, कितने लोग यहाँ आज अपने समस्याओं को लेकर आए, समस्याओं के निवारण के लिए आए? आमेन, आमेन, आमेन। यस। एक और सवाल है, कितने लोग प्रभु से मिले? हालेलुया। मुसीबतों पर आना गलत नहीं है, उसका काम है, वो उसकी सवारी में चलता है वो। उसने बोला है तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुमको क्या करूंगा? जवाब दूंगा। आमेन। लाया करो, लेकिन पहले सबसे पहले एक ख्याल जो है ना, मैं उससे मांगने जा रहा हूँ, उससे पहले खुद को स्थिर करो। नहीं, मांगने तो बाद में जा रहा हूँ, पहले उससे मिलने जा रहा हूँ। आमेन। तभी मेरे को उसने उठाया ना, तभी मेरे को पैसे का जरूरत नहीं था, मेरे को जिंदगी का जरूरत था। उसने मेरे को जिंदगी दिया। किसी ने कहा मांगे बगैर खड़े रहो, देता है वो। यस, बाबा नहीं बोल रहे, अभी भी नहीं बोल रहे। मांगे बगैर खड़े रहो, देता है वो। हाँ, लिए बगैर खड़े रहो, बिखेर देता है। आमीन। अभी तो आमीन बोलो, आपके फेवर में है सब। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपके लिए? नेक्स्ट, इन पात्रों के ना चरित्र पे ध्यान दो। ये जो कैरेक्टर्स है ना, एक से एक कैरेक्टर्स, जिफ्ता बोलो, अब्राहम ले लो, यूहन्ना ले लो, इन सब में कुछ चीजें बहुत कॉमन है। एक लोग आज्ञाकारी थे, ओबीडिएंट थे। अब्राहम ने 25 साल कैसे काटे मालूम है? सिर्फ वो दर्शन से काटे। 3 से 4 साल परमेश्वर ने बातें की, वो थामे रहा, वो दृढ़ था, इसीलिए उसको परमेश्वर ने चुना कि ये बंदा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये लोग प्रार्थना पूर्वक थे, ये लोग आराधक थे। इन लोग की कैरेक्टर से भी कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ देख लेते कि हाँ ऐसा ऐसा नाम का इंसान है, वो ऐसा ऐसा चीजें क्या बोलते हैं, उसने रुके रहा, खाने रहा, ये सब, लेकिन डीप डाउन हम देखेंगे ना, वो लोग बलिया चढ़ाते थे। यानी बलि मतलब क्या? सिर्फ 1-2 बकरी वगैरह नहीं, वो लोग अपना बेस्ट पोर्शन, दिल को तोड़ के अपना टुकड़ा डाल देते थे। बलि का मतलब ये होता है। आज आपको बोलेगा दान दशमांश दो, देने के लिए नहीं बोल सकते, बराबर है, लेकिन ये आपका काम है कि आप परमेश्वर के भवन में उसके राज्य के लिए क्या करो। तो ये आपका अनुग्रह है, आप पे अनुग्रह हुआ है कि उसने 90% आपको दिया है। आमेन। प्रार्थना, आराधना, उपवास, भेंट, बलिदान के जरिए परमेश्वर के करीब है। बोलना बहुत आसान है, शायद कभी कभी बलिदान मतलब केवल ये नहीं होते, पैसा और चीजें नहीं होती, कभी समय होता है, कभी रिश्ते नाते होते हैं, कभी दुनियादारी, कभी दोस्ती होती है। लेकिन सौदा पक्का है। सौदा क्या चीज का है? सौदा चीज ये चीज का है कि तुम अपना उत्तम भाग उसको दो
और वो तो उसका उत्तम भाग वो अपना पवित्र आत्मा तुमको देगा। आमीन। प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा मिलता है, इच्छा के जरिए पवित्र आत्मा मिलता है। वचन कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों के धुन में हो। खाली बैठने को बोला ही नहीं है कभी, भरे रहो, महिमा में प्रवेश करने का भरे रहो, जलाल में जाके यीशु आने के बाद भरे रहो। जिसके कुप्पियों में खाली पेट था वो कभी जा ही नहीं पाया, और ना ही समझदार लोगों ने कभी सौदा किया कि हाँ हमारे साथ चल करके कीमत चुकाना है उम्र में। बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग क्या कीमत चुका सकते हैं? माता पिता क्या अधीन लोग, बड़े लोग क्या कीमत चुका सकते हैं? परमेश्वर क्या अधीन लोग, अपने आप को क्या अधीन लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत टाइम पहले एक सेंटेंस किससे सुना था कि प्रार्थना जो है तुम्हारे लिए अच्छी बात है, परफेक्ट है, चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर तुम ना करो ना तो भी चलता है। हाँ, तभी मेरा भी कुछ सर्कमस्टेंस परिस्थिति अलग थी जब उन्होंने कहा, उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये बात को रखना चाह रहा हूँ मैं उनका आदर करता हूँ जो उन्होंने बोला। ये बात रखना जरूरी है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने प्रार्थना कर दिया तो परमेश्वर छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बात कभी बदल जाती है जब तुम ये सुनते हो कि प्रार्थना नहीं करेगा तो चलते नहीं चलते नहीं चलते ना, नहीं चलते। ओके, कैसा? जब 120 लोग 500 लोग ने यीशु को जिंदा होके देखा, यीशु ने सबसे कहा कि तुम एक मन होके क्या करो, प्रार्थना करो, तब परमेश्वर क्या भेजेगा तुम्हारे लिए? सहायक भेजेगा, तुम्हारे लिए वो मददगार भेजेगा। कितने लोग उस कोठरी में प्रार्थना करते हुए मिले? किसी को मालूम है? 120, 120, 380 गेले, पळून गेले। येशू दिसला नाही अजून, वरती उचलला गेला आणि परत दिसलाच नाही। येशू उठाने के बाद वापस दिखाई नहीं बोल के चले गए। 120 लोग रुके। कितना दिन रुके? 10 दिन रुके। प्रार्थना करें, दान दो। आप भी ये बोल सकते हो कि मेरे को अभी तक बपतिस्मा मिला नहीं पवित्र आत्मा का, मैं प्रार्थना में 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता। बोल सकते हो ना? कितने लोग बोल सकते हैं? मैं भी बोल सकता था। मैं हाथ उठाओ, झूठे मत लोग बोलते इधर नहीं बात में बोलते। अभी वो लोग ना, उन लोग के पास भी पवित्र आत्मा नहीं था, वो लोग के पास भी वो अन्य भाषा का वरदान नहीं था जो हम लोग बोलते ना, ऊंचे ऊंचे आवाज में स्वर्ग की भाषाएं नहीं थी। उन लोग के पास तो वो वाइब्रेशन भी नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति टच भी नहीं था। वो लोग 120 आके बस एक मन होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर भेज। उनके पास बस आंखों की बात थी कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आजाद करता है, चंगा ही छुटकारा जो देखे वो देखने से वो लोग ने अपना मन बनाया कि मैं उनके रोल करूं। 10वें दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10वें दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो पेंटिकोस्ट का दिन था, यानी कि वो त्योहार का दिन था यहूदियों के लिए। वहां से देश विदेश के लोग क्या कर रहे थे? यहूदी लोग देश विदेश के आ रहे थे भेंट बलिदान लेके, और नीचे से पास आउट हो रहे थे मंदिर के तरफ। उन लोग का सेलिब्रेशन चालू है, बलि चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, इन लोग का अलग ही कुछ चालू है। ये लोग पसीने में भीग भीग के प्रार्थना करे परमेश्वर का ये कर। पतरस बाद में रिवील करता है हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया प्रार्थना में, तो बोलता है हम लोग ने जोएल नबी की तरफ से जो वचन आया था, कौन सा वचन? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सभी जातियों पे दे दूंगा, उसका क्या दूंगा? उसके बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, उसके पुराने स्वप्ने देखेंगे। ओके, ये सब चीजें जवान भविष्यवाणी करेंगे। हमने ये चीज को लेकर प्रार्थना किया, कितना 10 दिन कंटिन्यू प्रार्थना की। आज हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन हम हमारे लिए प्रेरणा है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका फैमिली मेंबर, फ्रेंड या फिर जो आपकी क्लोज है आपसे दूर चले जाए, 10-10 दिन फोन ना करे, 2-2 दिन फोन ना करे, कैसा लगता है? चिंता होती है। उठाने के बाद तो सुनाओगे भी ना, फोन करने नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। संपर्क वही है, फोन नहीं है, बस बीच में इतना ही बात है। हम प्रार्थना के जरिए, आराधना, उपवास के जरिए परमेश्वर से और करीब आ सकते हैं। ठीक है, मेरी बाइबल कहती है कि चेलों ने 10 दिन प्रार्थना की,
दानियल की ऐसी एक किताब है। दानियल की किताब क्या करती है? दानियल ने कितने बार प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर आने वाले हैं। किसने? दानियल ने। 12 अध्याय 12-16 कितनी बार दानियल ने प्रचार किया? 1 2 5 10 15 20 नहीं, एक भी बार नहीं, एक भी बार। हाँ, दानियल से प्रार्थना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था। क्या फायदा हुआ उसको प्रार्थना? पूरा देश बदल गया। पूरा जहां तक वो फारसी राजा का, जहां तक उसका ये था ना, होल्ड था, ग्रिप था, वहां तक क्या हुआ? परमेश्वर था वहां पर। राजा ने बोला कि आज से सिर्फ सारे लोग दानियल के परमेश्वर के आगे सजदा करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना वो सामर्थ है। हमको अगर शून्यता से महिमा में जाना है, हमको अगर 5 फेज है, पृथ्वी के शुरुआत से अंत तक 5 फेज है। पहला है मासूमियत, जहाँ पे किसी के पास व्यवस्था नहीं थी, जो भी कर रहा है वो इनोसेंस में कर रहा है, उसको मालूम नहीं गलती क्या है, परमेश्वर ने अब तक कानून दिया नहीं था। सेकेंड, व्यवस्था आई, लोगों को व्यवस्था दी गई, सबको गुनहगार बोल दिया, है ना, सब पापी है, सबने पाप किया। तीसरा, इबादत यानी वर्शिप। दानियल दाऊद लेके आया, उसने आराधना करते करते भविष्यवाणी की, मैंने प्रभु को अपने प्रभु से कहते हुए सुना, हाँ मेरे दाहिने और मैं, डांस करते करते। वो टाइप का वो अभिषेक दास था, वो टाइप का अनॉइंटिंग था उसके ऊपर। वो नाचते नाचते उसने बोला कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने और बैठ जब तक मैं मेरे बैलियों को तेरे पाँवों की चौकी ना करूं। आमीन। इसी का रेफरेंस यीशु इस्तेमाल करते हैं कि जब तुम कहते हो कि मसीह जो है आने वाला है वो दाऊद का बेटा है, अगर वो बेटा हुआ तो उसने वचन संहिता 110 के 1 में क्यों बोला कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा? बोल सकता ना, प्रभु ने मेरे बेटे से कहा। वो दाऊद का वंश केवल सीक्वेंस वाइज था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। जिसके सुनने के कान है वो सुन ले। एक्साइटिंग नहीं है, मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं क्या बोले, आग फेंक के नहीं मारा हुआ। काफी अभिषेक दास होते, लोग बोलते ना ऐसे अंगारे लगते, मैंने महसूस किया। लेकिन बहुत रेयर टॉपिक है, बहुत कम लोग इसको चुनेंगे बोलने के लिए। प्रार्थना में सब कुछ है, वचन में सब कुछ है, वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है। निर्गमन 33:11। एक मुर्शिद था और एक मुरीद था। मुर्शिद मतलब, मुरीद जो होता है वो मुर्शिद की सेवा करता है, मतलब मुर्शिद मतलब अगवा और मुरीद मतलब चेला। 2 लोग यहाँ पे, मूसा है और जोशुआ, मोसेस और जोशुआ। ऐसा होने का इज़राइल की हिस्ट्री में मूसा से परमेश्वर बातें करते हैं, यहोवा परमेश्वर बातें करते हैं। उसके साथ एक ना सेवक भी जाने का, दास भी जाने का। कौन था वो दास? यहोशू था। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें कर रहे थे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, और यहोशू नाम का एक जवान, जोशुआ नाम का एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, यानी सेवक था, तंबू में से निकलता नहीं था, तंबू में से बाहर नहीं आता। क्यों? वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। मूसा की कंधों पे जिम्मेदारी था, लेकिन यहोशू के हृदय में प्रेम था। वो रुके रहता था। हो सकता था कि मूसा के जो डिसेंडेंट है, या फिर जो क्या बोलते हैं आगे चलने वाली पीढ़ी है, उसको भी कोई एक नियुक्त कर सकता था कि तू आगे चल के क्या कर, अगुवाई कर, लीडिंग कर। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहता था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? नौकर से उठा के क्या बनाया? चरवाहा बनाया, लीडर बनाया। लाखों लोगों को उसने अगुवाई किया।
बहुत आसान है हम लोग को बोलना कि परिस्थिति बेकार करके हम परमेश्वर के पीछे नहीं हो सकते। इधर खड़ा है माइक पे, मतलब ये नहीं कि हमने कभी बोला यस, लेकिन परमेश्वर को अगर उस समय में हम लोग आराधना करेंगे, अपना समय देंगे, तो परमेश्वर उसमें से भी उठाएगा। मेरी एक गवाही थी कि 1 साल पहले मैं 2000 का नौकरी करता था, अभी उसमें 15 मल्टीप्लाई करो तो उतना सैलरी है। प्रेज गॉड। लेकिन जब ऐसा लगा ना कि प्रभु के साथ चलने को हो नहीं रहे, वो वरदान छूट गए, वरदान घिस गए, वो जो जलानी बातें थी, वो आत्मिक सामर्थ्य थी, वो चली गई। हम लोग बात कर रहे थे प्रियंका जी बोले मेरे को ऐसा जॉब तो जिससे मैं महिमा कर सकूं, परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मैं कहते हैं कि प्रार्थना किया, मैं मम्मी को भी बोला था कि अभी मेरा दिल नहीं करता इसे काम करने, वो बदली है, दो काम एक साथ में करता था, तो मैं वो काम से थक गया था। ऐसा परमेश्वर को समय देने को होने का नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वो है, मेरे को आपकी समय देनी। अगले दिन फोन आता है मेरे को, हम लोग को आइडर आपको थाने शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर बेंच करना पड़ेगा। मैंने 1 घंटे के नहीं 2 घंटे के अंदर रिजाइन लिख के दे दिया, नहीं चाहिए उठाएगा। अपने को शून्य करना, बनने से पहले शून्य करना पड़ता है ना। दाग पानी में क्या होते हैं, मटके में क्या, हाँ उसमें क्या पड़ा पहले, पानी, दाकर खाली हो गया था ना, खत्म हो गया था शादी में, पहला चमत्कार वहां पे घटी हो गया, उन लोगों को कमी पड़ गया, पानी भरा उसका राख तो आज क्या है आपका शून्यता। परमेश्वर रुका हुआ। एक दिन मैंने बहुत पहले की बात है, अभी क्या उपस्थिति मैंने पूछा प्रभु आपके हृदय में है क्या, मतलब तो ऊपर से जानता हूँ कि ऐसा वचन लिखा जो मेरे को प्यार करता है, मेरे वचनों का पालन करेगा, ये वो सब, लेकिन आपके हृदय में क्या है। अगले दिन से जब मैं जाने लगा तब मेरे को परमेश्वर का हृदय दिखने लगा, तब मैं डायरेक्ट परमेश्वर को गया, मतलब बोलते ना चलते चलते भविष्यवाणियां करता था और लोग को लगता था मन पे। एक टीचर थी, बहुत बार गवाही दी मैंने, एक टीचर थी, वो क्या हो गई, वो उनके आंखों से पानी आ गया, बोले ये प्रभु ने कहा, यही बात मेरे को 2-3 लोगों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पे बताया। हमको जरूरत है पहले खुद को शून्य करें, खाली करें। हो सकता है क्या क्या बढ़ सकता है, घमंड, झूठ, चोरी, क्या क्या बढ़ सकता है, पैसे का प्रेम, संसारिक रिश्ते नाते, है ना, फैमिली बैठे। हो सकता है आपके लिए प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बच्चे हो सकता है आपके लिए अपनी बीवी या फिर हस्बैंड जो प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, संभव है। लेकिन परमेश्वर ने भी इस बात को ही मांगा, मांगेगा नहीं, समय बदल गए, लेकिन इस बात परमेश्वर के हृदय की आती। एक समय आया था इजराइल के इतिहास में जब यहोवा परमेश्वर की जो प्रजा थी उन्होंने मांग की शमूएल से कि हम लोग को राजा चाहिए, बाकी लोग का कैसे राजा है, हम लोग को भी राजा चाहिए, हम लोग को भी क्या चाहिए, जो लीड करे हम लोग को जो कानून बना के दे, ये वो। मैं कल रिकॉल हुआ मेरे को, मैं पूछा था चिल्ड्रंस बाइबल पढ़ रहा था, जस्ट उसमें रिकॉल हुआ मेरे को, परमेश्वर बोलता है ये इन लोग ने तेरे को अस्वीकार नहीं किया, इन लोग ने राजा की मांग नहीं की, इन लोग ने मेरे को अस्वीकार किया, इन लोग ने मेरे प्रभुत्व को क्या किया, तुच्छ जाना है, छोटा जाना है। उसके पास भी दिल है, हमारा दिल बनने से पहले उसके पास एक हृदय है, उसके पास एक कैरेक्टर है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को क्या मत करो, खेदित शोकित मत करो, यानी कि वो दुखी होता है, यानी कि वो रिएक्ट करता है, यानी कि वो, मैं एक बार एक गवाही देता हूँ, शायद बोलूँ समझ में आएगा। मैं एक रात को वचन ही पढ़ रहा था, तो बहुत मतलब गंदा टेम्पटेशन आया, परीक्षा में पढ़ने का समय आ गया और मैं रुका रहा, कह रहा, बैठा रहा, वचन पढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। लेकिन एक समय आया जब मैं गिव अप कर दिया। मैं लिटरली पवित्र आत्मा को खुद मतलब महसूस किया कि पवित्र आत्मा मेरे को खींच रहा है, लेकिन फिर मैं गुनाह में गिरा। और मैं इस बात का भी गवाही देता हूँ कि वो आज तक मेरे को छोड़ा नहीं। हमें उतना प्रेमी परमेश्वर, तो ना तो हमें कभी छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। खुद को शून्य करना, नम्र खाली करना,
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन परंतु जब हम सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं जब भी मांग करना शुरू किया था, मेरे को आत्मिक वरदान दे, मेरे को सामर्थ दे, मेरे को क्या दे, मतलब ब्लेसिंग से ब्लेस कर करके संसार इतने आत्मिक मेरे को फॉरन नहीं रहा। भविष्यवाणी बोलो या फिर अन्य भाषा बोलो, और क्या होता है, आत्माओं की परख होती है, ये सब चीजें मुझे परमेश्वर ने सिखा के बहुत जल्दी दी है मांग मांग। और जब हम परमेश्वर के रूप में ढलने के लिए तैयार है, वो भी तैयार है कि हमको डाले। यिर्मयाह की किताब में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वो बोलते हैं, यिर्मयाह को एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे एक कुम्हार क्या करता है, मटका बनाता है, फिर पॉट बनाते रहता है, ओके, मट्टी से बर्तन बनाता है। और वो जो बर्तन है ना टूट जाता है कि क्या होता है, कुछ तो अगर पढ़ा नहीं हो, बहुत समझ गया, वो बर्तन जो है वो बिखर जाता है, ऐसा कुछ तो परमेश्वर बोलता है, हे मनुष्य के पुत्र उसको देख, क्या उसको कुछ हो सकता है। फिर वो देख ही रहता है, उतने में क्या करते हैं, जो बनाने वाला है उसको उठाता है, वापस से उसके चाक पे डालता है और वापस से बनाने लगता है। देख, इजराइल का परमेश्वर भी यही कहता है, चाहे तो कितना भी इजराइल कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, बिखरा हुआ क्यों ना हो, वो तुझे वापस से बनाने की ताकत रखता है। चाहे तू कितना भी दूर क्यों ना गया, चाहे क्या उम्र है तेरी, बड़ा है छोटा है, पाप में गिरा, नशे में गिरा, गैंग वॉर में पड़ गया, क्या हो गया, हाँ किसी ने धोखा दिया, क्या हो गया, तेरा इजराइल, वो इजराइल का परमेश्वर तुझे वापस से बनाने की, अपने घड़े पे ढाल के वापस बनाने की योग्यता रखता है। ये वचन था किसके लिए था, वो इजराइल के लिए था। क्या हम ये अपने कलीसिया पे घोषित कर सकते हैं? आमीन। क्या वो स्वर्ग का बादशाह ये काम कर सकता है? आमीन। क्या वो यहाँ के यिर्मयाह को वो मट्टी के बर्तन गढ़ने वाले के पास लेके जा सकता है? क्या वो इस कलीसिया में भविष्यवाणी कर सकता है? कितने लोग यिर्मयाह बनने के लिए तैयार? आमीन। वो लोग 120 लोग साथ में आके प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की आंधी वापे चली, पवित्र आत्मा की आंधी वापे चली, आग की जबान फटते हुए दिखी और इतिहास बदल गया। इतिहास ये मार्केट से नहीं बदला, ये ब्रेन वॉश से नहीं बदला, ये चीजों से नहीं बदला, खरीदा नहीं गया लोगों को। लोग दरिद्रता में रह के, लोग कठिन परिश्रम में, परिस्थितियों में रह के उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आज भी जीवित है, वो आज भी सामर्थ्य है, वो प्रबल है। वो जो पेंटिकुस्त के दिन उस घर में उतरा था, दूसरे मंजिल पे उतरा था, आज वो तुम्हारे और हमारे घर में काम करने की काबिलियत रखता है। बस जरूरत है कि साथ में आके दुआ करो। यस, समय लगा सकते हो उसके, समय दे सकते हो उसके लिए, समर्पण लेके आ सकते हैं। ये बात हमें से कई एक जन होंगे, हमें से कई एक जन होंगे जो आत्मा में कहां पर है पता नहीं। हमें से कई एक जन होंगे जो आग की भट्टी में, तुमको परमेश्वर सालों से, सदियों से, जब से तुम मसीह में आए, जब से तैयार कर रहा है, तुमको मालूम नहीं कि तुम्हें वो कब इस्तेमाल करेगा, तुम्हें वो कब जलाने में उतारेगा, तुमको मालूम नहीं तुम्हारे जरिए वो कब मुक्त करेगा। हमें से कई एक जन है जो शेरों की मांग में है, जो कठिन परिश्रमों के बीच में है। वो हिफाजत रखेगा, वो इबादत में लेके आएगा, वही जलाल में उठाएगा भी, वही महिमा में उठाएगा भी। चाहे शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, यिर्मयाह का जीवन भी ऐसे ही था। और लोगों के ताने सुन के परेशान हो गए ना, किधर है तुम्हारा खुदा, कब काम करेगा वो, कब तुम्हारे शरीर से बीमारियां जाएंगी, कब वो सामर्थ्य।
विश्वास करके था आपको आज घर का कंडीशन देखा आप छोड़ दिए सब चीज प्रकाशित वाक्य का वो कभी से बन गई जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें ठंडा ही लगा आग नहीं बच सब लोग ये चीज महसूस करता है लेकिन उसने अनुग्रह से अपने दास को भेज दिया नाम के लिए नहीं करता हमेशा के लिए जीवन दिया उसके लिए जब तक कलाम दिल को छेद नहीं ना कलाम नहीं है मेरा थॉट था कि एक भी ईमानदार इतना जल्दी वचन बोलता है दिल पे लगता है वचन सामर्थ्य है उसको बेईमान भी बोलेगा तो भी दिल पे लगेगा चाहे जो भी खोया हो चाहे जो भी रह गया हो छूट गया हो लोगों ने हटा दिया हो चिल्ला चिल्ला के बोल के गिफ्ता की तरह अलग देश में भेज डाले मालूम नहीं वो लोग आएंगे कि नहीं लेकिन मैं बोलता हूँ खुदा आएगा लेकिन मैं बोलता हूँ यीशु आएगा ये पवित्र आत्मा आएगा जो पेंटिकॉस्ट पे उतरा था वो आज भी उतर सकता है वो सामर्थ्य है हम उसे मीटिंग्स में नहीं हमारे जिंदगी में ढूंढेंगे हमारे कलीसिया में ढूंढेंगे हमारे घरों में ढूंढेंगे वचन कहता है तुम उसको ढूंढोगे और उसको पाओगे भी जब तुम उसको अपने संपूर्ण हृदय से उसका अनुसरण करोगे उसको बुलाओगे कौन तैयार है शून्य होने शून्य जीरो खाली बर्तन बनने का ना महिमा का बर्तन चलाने का बर्तन बनने का ना उसको उतारने के लिए बुला देंगे आइए हम बादशाह बनते सारा बनने की Safata mashika na kana fasli marekani Sora prakara kaya anda bana yuski fashe la fare kaya da mati kasti mesti वो दर्शनों में है वो सपनों में है वो इबादत में है वो जलाल में है आराधना में भी है वो हवा जफा फिजा हिजा सब में मौजूद है
दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि आप हमें पवित्र आत्मा से भरिए, हमें उत्तम पात्र बर्तन होने के लिए इस्तेमाल करें। हम मान के लिए आदर के पात्र होने को हम मसीह यीशु के लिए चाहिए, हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हो सके। हम मानते हैं आपके अभिषेक का आत्मा हमको दाऊद का आत्मा, अय्यूब का आत्मा, जो आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुंह में सुनाया वही हमारे ऊपर काम के रखा है। हर एक बात आगे जो तब हुए आप उसको उठा सकता बनाइए, आप उसको अपनी खूबियों में सजाइए खुदा। जिसके लिए आसमान बंद सा दिखता है, जिसके कानों पे पर्दे और दरवाजे लगे हैं, यीशु आपसे कहता है कि पुकार, दरवाजे को खोल, मैं खटखटाता हूँ, मैं भीतर आके भोजन करूंगा। कहे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? खुदा सब लोग क्यों नाम ले रहे हैं और आपके नाम की को लेना चाहे वो ले सकता है। वो यहोवा परमेश्वर, वो स्वर्ग का बादशाह, वो एक बर्तन के समान हमारी और आपकी जिंदगी को वापस से ढालने पर है, बनाने पर है। वो इस कलीसिया को बनाएगा, वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करेगा। हम लज्जित नहीं बन, उसके नाम के कारण आनंदित और मगन रहेंगे। आपका विश्वास योग्यता हमारे जीवन में देखा है प्रभु। हम मानते हैं आपकी प्रभुत्व हमारे शरीर पे, हमारे जीवनों पे आएगा, हमारे घरों में आएगा और हम आपके रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हम अधूरे हैं और जब से वो सिद्ध आएगा तब सब कुछ पूरा हो जाएगा। तब हम एक मिट्टी के समान अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप हमारा हमारे खुदावन, आप हमें बनाइए। हमने जिसने आंसुओं को देखा है, हम आनंद को भी देखेंगे। धन्य है वे जो रोते हैं, वो आनंदित किए जाएंगे, वो हंसेंगे। प्रभु हम एक मिट्टी के समान आपके हाथों में आते हैं, हमें बनाइए। आपका प्रयोजन हमारी जिंदगी में सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी अगुवाई, अपनी सुरक्षा खुदा, अपनी जिंदगी खुदा उन पे जाहिर करिए। सभी पे, बच्चे से लेके बड़ों तक खुदा आपके आत्मा से भरे हुए रहे खुदा। जब आप आसमान के बादलों पर आएंगे प्रभु, तब हम में से कोई छूटे ना, और सब आपके संग उठाया जाए। हमें उत्तम दुल्हन बनने के लिए तैयार करिए खुदा, कि जो आसमान ने अपने दूल्हे से बन सके। सभी को आपके हाथ में